हेलो स्टूडेंट, माय नेम इज मनीष। मैं इस वीडियो पर बात करने वाला हूं एमपी बोर्ड एग्जाम 2022 हायर सेकेंडरी एग्जामिनेशन क्लास 12th सब्जेक्ट इंग्लिश के बारे में इस वीडियो पर बताने वाला हूं। तो स्टूडेंट वीडियो को लाइक शेयर और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले। इसका पीडीएफ वेबसाइट पर मिलेगा। वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन पर या तो गूगल पर टाइप करें parmeshwaricoaching.com, वहां से इस पीडीएफ को डाउनलोड कर पाएंगे। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। इसी पैटर्न के बेस पर बोर्ड एग्जाम पर क्वेश्चंस आने वाले हैं, तो ये सारे क्वेश्चन स्टूडेंट को अच्छे से कर लेना है। सेक्शन ए, रीडिंग। रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। पैसेज किस तरह से सॉल्व करना है ये स्टूडेंट पहले से जानते हैं, तो इसको ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है कि आपको पैसेज कैसे सॉल्व करना है, कैसे उसके आंसर देने हैं। सभी क्वेश्चन के साथ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहते, 4 ऑप्शन गिवन रहते, जिनमें से एक ऑप्शन को चूज करना रहता है। पैसेज को कम से कम एटलीस्ट 1 टाइम रीड करेंगे तो वो सारा चीज़ समझ में आ जाता है कि इसका आंसर्स क्या होंगे। तो इस तरह से यहाँ पर पूरे का आंसर देख सकते हैं। 10 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यहाँ पर दिए गए थे। इसी पैसेज को ध्यान में रखते हुए कोई भी पैसेज आपके बोर्ड एग्जाम पर पूछे जाए वो इजीली सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली। पैसेज को ध्यान से पढ़ना, उसका नोट मेकिंग करना है, सारांश लिखना है। ऑल्सो गिव अ सूटेबल टाइटल। तो आप लोगों को इजीली नोट मेकिंग भी करने इजीली कर सकते हैं। ये 2 क्वेश्चन आप बनाते हैं तो इजीली आपके 10 मार्क्स पूरे कवर अप हो जाते हैं। पहले क्वेश्चन का 10 मार्क्स और इसका 5 मार्क्स, टोटल 15 मार्क्स यहीं से कवर अप हो जाते हैं। तो स्टूडेंट को ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, 2 सेक्शन को पहले इजीली अच्छे से कवर अप करे तो यहाँ से आपके टोटल 15 मार्क्स के क्वेश्चन बन जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है राइटिंग सेक्शन। ये भी इजीली सेक्शन होता है आपका। ये इसमें से 3-4 क्वेश्चंस आते हैं राइटिंग सेक्शन से। आसिमा इज गोइंग अब्रॉड ऑन अ फॉरेन असाइनमेंट से लेकर हाउसिंग सोसाइटी नोटिस बोर्ड लिखना है, यहाँ पर सेल करना है। वो फॉरेन असाइनमेंट के लिए बाहर जा रही है तो उसको कुछ चीज़ों को बेचना है, तो यहाँ पर आपको उसको सेलिंग करते हुए एडवर्टीजमेंट देना है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं ये 5 नंबर के क्वेश्चन हो जाते हैं। ड्रॉप्ड एन अट्रैक्टिव सेव ऑफ ट्री, सेव ऑफ अर्थ के बारे में यहाँ पर पोस्टर देख सकते हैं। पोस्टर किसी भी टॉपिक्स पर हो सकता है, ब्लड डोनेशन कैंप पर हो सकता है, वाटर कंजर्वेशन पर हो सकता है, कोरोना वायरस पर हो सकता है। तो ये टोटली आपके 2 क्वेश्चन भी इजीली सॉल्व हो जाएंगे। उसके बाद आपका नेक्स्ट आ जाता है लाउड स्पीकर को अच्छे से कर लेंगे तो ये भी क्वेश्चन कवर अप स्टूडेंट आसानी से कर पाएंगे। इस तरह से आपको पूरा रीडिंग सेक्शंस को करना है। तो टोटल आपके फर्स्ट सेक्शन से 15 मार्क्स, यहाँ पर टोटल आपके बनते हैं 10 मार्क्स के क्वेश्चंस, तो यहाँ पर से भी पूछे जाते हैं। तो यहाँ से पूरा इसको पढ़ सकते हैं। इसी तरीके से क्वेश्चंस आपके पूछे जाएंगे। राइट अ लेटर अंकल थैंकिंग हिम फॉर बर्थडे प्रेजेंट ही हैड सेंट फॉर यू, हरि तिवारी, हर्षवर्धन नगर, भोपाल। तो इस तरह से आप सेक्शन को डिवाइड कीजिए, इजीली आप मैक्सिमम से मैक्सिमम नंबर इंग्लिश में ला सकते हैं। इस तरह से आपको बताना है। तो इस तरह से आपके टोटल हो गए यहाँ पर 25 मार्क्स। टोटल आपका जो राइटिंग सेक्शन थे 10 से 15 मार्क्स वहाँ से कवर अप कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आ जाता है आर्टिकल राइटिंग। जो टॉपिक्स आपको इजी लगे उसी टॉपिक्स को सेलेक्ट करें और उसके बारे में जितना जानते हैं उसको पहले लिखें और जितना नहीं जानते हैं तो उसको आप लोग थोड़ा सा समझे, पैटर्न को समझे और पैटर्न के बेस पर उसको कंप्लीट करें। फुल मार्क्स ना मिले तो भी कोई बात नहीं है, लेकिन उसमें जितना भी करोगे उसमें आपको मार्क्स मिलने की पूरी प्रॉबिलिटी रहेगी। कोरोना पैंडेमिक को अच्छे से कर सकते हैं। हजार्ड ऑफ पॉलीथीन बैग्स, साइंस इन अवर डेली लाइफ, साइंस की टॉपिक्स को आप इजीली कवर अप करें तो इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो यहाँ से इसके आंसर्स को देख सकते हैं या तो पीडीएफ डाउनलोड करें। कोरोना पैंडेमिक का यहाँ पर दे दिया हूँ, दोनों टॉपिक्स यहाँ से आप देख सकते हैं। इस तरह से आपको आंसर्स करने, या तो इसमें भी आपको ऑप्शन दिया रहेगा यू आर अमिता दुबे, राइट अ रिपोर्ट इन अबाउट 200 वर्ड ऑन एक्सीडेंट यू हैव विटनेस यूजिंग इनपुट। तो इनपुट के बेस पर जो
यहाँ पर एक्सीडेंट तुमने देखा है उसके बारे में आपको डिस्क्राइब करना है, डील करना है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं, इसका आंसर इस तरह से आपको देना है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है, तो यहाँ से आपके टोटल हो जाते हैं 35 मार्क्स। आप पूरे अगर अच्छे से यहाँ तक कवर अप करते हैं तो यहाँ से 30 से 35 मार्क्स हो जाते हैं। उसके बाद आता जाता है ग्रामर सेक्शन। ग्रामर अगर अच्छे से स्टूडेंट जानते हैं तो इस सेक्शन पर मिस्टेक होने की जो संभावना होती है, प्रोबेबिलिटी होती है, वो बहुत ही कम होता है। बाय चांस अगर 1 से 2 क्वेश्चन भी अगर रॉन्ग हो जाते हैं तो यहाँ से उतने मार्क्स का इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो इस तरह से आपके आर्टिकल के क्वेश्चन है, डिटर्मिनर्स के क्वेश्चंस है, कैन, विल, शुड, मे, माइट, ये सब का यूजिंग करने के लिए आपको आना चाहिए। तो यहाँ से देख सकते हैं। उसके बाद डू एज डायरेक्टेड, ये 10 मार्क्स की ग्रामर सेक्शन यहाँ से हो जाते हैं। तो टोटल यहाँ से यहाँ तक आप कवर कर पाते हैं, ऊपर से लेकर नीचे तक। तो यहाँ तक आपको बता दिया कि आप किस तरह से इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ से आप देख सकते हैं, यहाँ तक आप पूरा कवर अप करते हैं तो आपके 45 मार्क्स स्कोर हो जाते हैं। उसके बाद आपका पोएम को एक्सट्रैक्ट करने के लिए आएगा, पोर्स को एक्सट्रैक्ट करने के लिए आएगा। तो लेसन का नाम कम से कम और उसके ऑर्थर का नाम जरूर याद करेंगे। तो यहाँ से आप देख सकते हैं, इसी पैटर्न को देखेंगे, पैटर्न्स फॉलो करोगे तो इंग्लिश में मोर से मोर नंबर आप ला सकते हैं, बहुत ज़्यादा से ज़्यादा नंबर आप अचीव कर सकते हैं। तो आपको पैटर्न्स फॉलो करना है। क्या क्या आपको फॉलो करना है वो बता दिया हूँ। पैसेज, नोट मेकिंग, आपके राइटिंग सेक्शन से पोस्टर राइटिंग हो गया, और एडवर्टीजमेंट राइटिंग्स हो गया, एप्लीकेशन है और लेटर है, यहाँ तक आप कवर करेंगे। उसके बाद आपके नेक्स्ट सेक्शन से जो भी क्वेश्चंस, आर्टिकल्स, राइटिंग्स है वो स्टार्ट हो जाते हैं। ये सारी चीज़ आपको करना है। पोर्स को एक्सट्रैक्ट करना है, ये इजीली रहते हैं। पूरे मार्क्स ना मिले तो भी आपको उतना फोकस नहीं करना है, लेकिन ये मैक्सिमाइज करें कि कम से कम हम गलती करें, ताकि छोटे से छोटा वाला जो मार्क्स है वो कट जाए तो हमको कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। आपको बिगर मार्क्स वाले क्वेश्चंस को छोड़ना नहीं है। रीड द एक्सट्रैक्ट गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन। तो इस तरह से आप पूरे क्वेश्चन से, मॉडल पेपर से ही ध्यान दीजिए, अफवाह पर आपको ध्यान नहीं देना है, वायरल पेपर पर भी आपको फोकस नहीं करना है। इस तरह से आप बेस फाउंडेशन तैयार कीजिए कि आपको करना क्या है। इंग्लिश को सिर्फ आपको समझना है, समझ कर ही आप अच्छे स्कोर कर सकते हैं। यहाँ पर आंसर 5 करना है, एनी 5। अगर आपको 3 क्वेश्चन भी बनते हैं तो आपको मार्क्स का ज़्यादा इफेक्ट यहाँ पर नहीं आएगा। तो आपको क्वेश्चन द आंसर को उतना ज़्यादा फोकस आउट नहीं करना है। अगर जितने याद हो जाते हैं तो उसको याद कर सकते हैं, नहीं हो पाता है तो अगर उस लेसन को समझे हो तो उसका आंसर इजीली यहाँ पर दे सकते हो। तो आपको इसमें घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन आंसर पर यहाँ तक आपको बता दिया हूँ कि मैक्सिमम आपके 50+ स्कोर यहाँ तक हो जाते हैं, तो आपको ज़्यादा घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अब 50 के बाद स्टूडेंट का टारगेट होता है कि हम उसको 70 तक कैसे ले जाए। तो 70 तक आपको ले जाना है तो क्वेश्चन आंसर को बेहतर तरीके से कवर अप करना होगा। क्वेश्चन आंसर देने का तरीका आना चाहिए। इंग्लिश मीडियम को ज़्यादा दिक्कत नहीं होता है, जितना ज़्यादा दिक्कत होता है वो हिंदी मीडियम के साथ होता है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन आंसर आ जाता है, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर रहते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर रहते हैं। यहाँ से आप देख सकते हैं बहुत सारे क्वेश्चंस आपके मॉडल पेपर्स, क्वेश्चन बैंक से ही पूछे जाएंगे, आपको एक्स्ट्रा देने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ से आप पूरा देख सकते हैं। क्वेश्चन 12 तो मैंने बता दिया है कि आप 50 मार्क्स की ओर पहले देखिए। 50 मार्क्स के बाद अगर आपके पास स्किल है तो उसको आप 70 पर कन्वर्ट कर सकते हैं, 70-75 तक स्कोर ला सकते हैं। यहाँ से पूरा आप समझिए, इसको समझेंगे तो आपका एग्ज़ाम बहुत ही अच्छे तरीके से जाएगा। मैं आपसे ये डेफिनेटली वादा करता हूँ, अगर आप इस चीज़ को फॉलो करते हैं तो निश्चित तौर पर इंग्लिश के पेपर पर अच्छे से अच्छा स्कोर करेंगे। 50 तो आप लोगों का कहीं नहीं गया है। अगर आप क्वेश्चन आंसर भी छोड़ते हैं तो भी 50 आपका स्कोर बनते हैं। क्वेश्चन आंसर स्टूडेंट नहीं छोड़ेंगे, इतना भी वो क्लास 12 के लेवल पर है तो उसको तो क्वेश्चन आंसर भी करने बिल्कुल आता ही होगा। तो आपको ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं, जितना आता है उन चीज़ों पर फोकस आउट करें। तो यहाँ से पूरा आंसर देख सकते हैं। कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स पर पूछ सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप को फॉलो कर लीजिए, तो आपको कहीं भागने की ज़रूरत नहीं है।
जो भी चीज़ है आप मॉडल पेपर से पूरा चीज़ समझ जाएंगे कि करना क्या है और क्या नहीं करना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, सब्सक्राइब दी चैनल, थैंक यू।